सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। पूर्व ज्ञान में हमने सुभाषितानी पाठ देखा था, उसके श्लोकों के अर्थ देखे थे, संत व्यक्ति की महत्ता के बारे में देखा था, उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता कहानी है, इसका हम अर्थ देखेंगे और अभ्यास में हम जितने भी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखेंगे उसको आपको हिंदी में लिखना है। आधी हम आज देखेंगे और आधी कहानी हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। आज हम द्वितीय पाठ देखेंगे अपना, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। देखेंगे। पाठ का अर्थ देखने से पहले मैं इस कहानी को संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगी। यह कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इस कहानी में बताया गया कि एक खरनखर नामक शेर होता है। वो भूख से व्याकुल होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो वो भूख खाना ढूंढते हुए कहीं दूर जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचता है कि इस गुफा में ज़रूर कोई रहता होगा, मैं उसे ही खाकर अपनी भूख बुझा लूँगा। वो गुफा दधिपुच्छ नामक एक श्रृंगाल की थी। शेर उस गुफा में जाके छिप जाता है। थोड़ी देर बाद श्रृंगाल आता है। वो देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में तो जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। तो वो समझ जाता है कि मेरी गुफा में शेर है। वो सोचता है अगर मैं अंदर जाऊंगा तो शेर द्वारा मारा जाऊंगा। तो वो एक उपाय सोचता है। वो अपनी गुफा को आवाज़ लगाता है और बोलता है, हे गुफा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जब भी मैं अपनी गुफा से बाहर आऊँगा तो तुम मेरा नाम पुकारोगी और तभी मैं अंदर आऊँगा। तो अगर तुम मेरा नाम नहीं बुलाओगी तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो अंदर गुफा में बैठा शेर सोचता है कि क्या पता ये बात सही हो। हमेशा जब ये श्रृंगाल बाहर जाता हो तो गुफा आवाज़ लगाती हो, तो वो भी गुफा में बैठा हुआ श्रृंगाल को आवाज़ लगाता है। तो गुफा में उसकी आवाज़ गूंजती है। उसकी आवाज़ की गर्जना से सारे पशु पक्षी डर जाते हैं और श्रृंगाल भी भाग जाता है और शेर को भूखा ही रहना पड़ता है। इस कहानी में बताया गया। अब हम इस कहानी को धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलियकियम से संकलित है। काकोलियकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई। गद्य अर्थात पैराग्राफ, पद्य अर्थ कविता के रूप में दी गई, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। आगे देखेंगे हम। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवसति स्म रहता था। कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण श्रुतात् न किंचिदपि आहारे प्राप्तवान। इतस्ततः मतलब इधर उधर। एक दिन की बात है, वह भूख से व्याकुल, श्रुतात् अर्थात भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था। किस लिए घूम रहा था? आहार प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी आहार नहीं मिला। कदाचित मतलब एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था, श्रुतात् भूख की वजह से, न किंचिदपि कहीं पे भी उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन की बात है, वह बहुत भूखा था। भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ। आपको ये जो हिंदी अर्थ है इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, संस्कृत की नोटबुक में। अगला देखेंगे।
एतः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा, सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। स अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवागच्छति, कि अवश्य रात को इस गुफा में कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो, अतः मुझे यहीं छिपकर भूत्वा रहकर छिपकर रहना चाहिए। उसने क्या सोचा कि इस गुफा में रात को कोई न कोई तो जानवर आएगा, मुझे यहीं छिपकर रहना चाहिए ताकि मैं उसे अपना भोजन बना सकूं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छिन्नाम श्रृंगालः समागच्छत। इसी अंतराल में गुहाया स्वामी, गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नामक का सियार श्रृंगाला वहाँ आता है। सियार वहाँ आता है। यह स यावत पश्यति, वह देखता है। क्या देखता है? सिंह पद पद्धति कि शेर के पैरों के निशान गुहाया गुफा में प्रविष्टा दृष्टि प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बाहरी आगता, न कि बाहर आए हुए। वह जब सियार वहाँ पर आता है गुफा का स्वामी, तो वो देखता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं, अर्थात शेर अंदर ही है। आप देखिए इस चित्र में शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखेंगे। श्रृंगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टः अस्मि नूनन अस्मिन् बिले सिंह। यह तो अब मैं विनष्ट अस्मि, अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे बिल में नूनन अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि तत् किं करणामि। मेरे बिल में तो शेर है, अब मैं क्या करूं? अगला देखेंगे। एव विचिन्त्य दूरस्थ एव कर्तुराभ्य, यह सोचकर सियार को जब सोचता है कि मेरे बिल में तो शेर है, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे खा लेगा, तब वो एक उपाय सोचता है। सियार कुछ दूरी पर जाकर बोलता है, भोबिला, हे बिल। वो अपनी गुफा को, बिल को आवाज़ लगा के कहता, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयकृत अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक अनुबंध किया था, एक शर्त रखी थी। यदाहम बाह्यात् गमिष्यसि, कि जब मैं बाहर जाऊंगा या बाहर आऊँगा, तदा तब त्वं माम आकार्यष्यसि, तब तुम मेरा आह्वान करोगी, अर्थात मुझे वापस बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, मुझे नहीं बुलाओगी, तहि अहम द्वितीय बिल यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में रहना चले जाऊंगा, अर्थात मैं वापस इस गुफा में नहीं आऊँगा, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। सियार युक्ति लगाता है और बिल को कहता है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में इसका हिंदी अर्थ लिखना है। पहले पाठ का नाम डालना है, उसके बाद हिंदी सार लिखकर आपको इस स्टोरी का जहाँ तक आज बताया है वहाँ तक का अर्थ लिखना है। थैंक यू।